रहे हैं और किस जगह से आप लोगों को ज़रा गाइड करना है, ताकि ऑफ कोर्स एक मंथ में 4 क्लासेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते कि आप लोगों को हम यहाँ पे ही सब कुछ गाइड करें, विच इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप लोगों को हमने यहाँ पे चीज़ें जो करानी है वो यही कि डायरेक्शन सेट करवा दें, और जो क्वारीज हो वो आपको फ्री में यहाँ पे करा दें, ठीक है। जो कि क्वारीज आपकी बाकी लोगों के लिए आप बोलते हैं कि सर ज़रा ये करा दें, ये करा दें, इस क्वेश्चन का आंसर कर दें, यहाँ पे मैं स्टक हूँ, मुझे इसका आंसर करा दें, कैसे इस जगह से निकलूँ, तो उन चीज़ों में आपकी यहाँ पे हेल्प आउट हो जाएगी। तो आप लोग ज़रा काइंडली मैसेज में ज़रा मेरे साथ इंटरेक्शन ज़रा स्टार्ट कर दें, मुझे बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ अभी कर रहे हैं अभी के लिए, तो वो ज़रा मुझे बता दें ताकि मैं ज़रा इवेलुएट कर दूं कहाँ पे लोग करें, स्टूडेंट है आप लोग, एज क्या है आपकी, बैकग्राउंड क्या है, ज़रा एक मैसेज में ज़रा लिख के ज़रा मैं पढूं ताकि मुझे ज़रा कुछ आइडिया हो जाए। क्या ज़्यादातर लोग जो है वो 17, 21 यही यूनिवर्सिटी में भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव देखूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वही है, 17 से 21 की एज के बीच में आप लोगों की सारी एज है वो यूनिवर्सिटी का ही है, ये अच्छी एज है, ठीक है। जो 17 है वो ज़रा एडवांटेज में रहेंगे, जो बात मैं कहने वाला हूँ। 21 वाले भी एडवांटेज में रहेंगे, लेकिन कह लें जितनी एज आपकी बढ़ रही है तो आपको वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा, जो बात कहने वाला हूँ अभी, थोड़ा सा वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम मिस कर चुके हैं, ठीक है। जो कि मिस नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली उसके ऊपर काम करके आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं डिफरेंट चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं, ई कॉमर्स में कैसे ग्रो करना है, मतलब आप कोई स्टोर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फातिमा का कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस और सेलिंग सम फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, तो डेफिनेटली इस तरीके से अगर कोई केस है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। तो आपको मैं डेफिनेटली उसका एक रूट बता देता हूँ कि उसको, इसको बोलते हैं लोकल पीएल, लोकल प्राइवेट ट्यूबल। तो उसको कैसे आपने पॉप अप करना है, किस तरीके से उसकी एड्स चलानी है सही तरीके से कि आपकी सेल्स आए, डिज़ाइन हंट, प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, किस कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी में नहीं जाना लोकली, अगर आप दुकान डॉट पी के दराज पे नहीं जाना चाह रहे, लोकली आप खुद से चीज़ें बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मार्केट भी हमारे पास है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग की सबकी एज 17 से 21 के बीच में है। अभी आप लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप लोग एक्सपेक्टेशन ज़रा मैं ज़रा सेट कर दूँ आप लोगों की, ये ना हो कि कुछ गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लोग यहाँ पे बैठो। मुझे बताएं आप लोग ई कॉमर्स में क्या जानते हैं, मुझे ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर करें। ई कॉमर्स में आप क्या जानते हैं, और सेकंड चीज़ आप लोग यहाँ पे किस मकसद के लिए इस कोर्स को आप लोगों ने लिया हुआ है, या फ्यूचर में आप क्या देखना चाह रहे हैं, किस चीज़ को लर्न करना चाह रहे हैं। कोर्स ई कॉमर्स बहुत बड़ी है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर डिफरेंट अमेजोन, शॉपी, नून, लाज़ादा, दुकान डॉट पी के, दराज, आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वॉलमार्ट आपका हो चुका है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके उसमें आते हैं, तो हर एक को कवर अप करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको उसकी फाउंडेशन बता सकता हूँ कि क्या है, और उसके साथ हर एक मार्केट का आपको बता सकता हूँ कि उसको बिल्डअप कैसे करना है। ठीक है। देखिए आजकल हसन अ, आजकल मैं अगर सीरियसली बात बताऊं आपको, हमारे स्टूडेंट्स पहले इस बात को नहीं समझ पाते। अगर मैं ये बेसिक सी बात करूं तो ये जहन में हमेशा याद रखें, जो भी हो आप सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा, तो बस ये चीज़ जहन में याद रखें, आपको स्किल चाहिए,
ठीक है, डिग्री नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए कि आप उसको एक्सचेंज करें विद समवन जिसके पास पैसा है, जिसको आपकी स्किल की ज़रूरत है, डिमांड है मार्केट में। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बड़ा लाराविल प्रोग्रामिंग आपने सीखी, ठीक है, तो लाराविल प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं तो मार्केट में डिमांड उसकी है। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स मैं प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों में मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो मेरा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, आपके पास भी ऑफ कोर्स 24 घंटे मेरे पास भी, लेकिन उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ें मैं विद द टाइम आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को फातिमा, आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली वो माइंडसेट, वो जो चीज़ है मैंने विद द टाइम सीखी है, वो बिजनेस डेवलप करने का माइंडसेट, वो आपको बताता जाऊँगा। बेसिक फाउंडेशंस बता दूंगा, उससे आप लोगों को काफ़ी इजी होगा किसी भी बिजनेस को इवेल्युएट करना, देखना, समझना। तो वो एक बेसिक सी चीज़ आपको बता दूँ, आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी इंडस्ट्री को जब आप देखेंगे तो वो सेम रूटीन से सेम तरीके से देखा जाता है। आप जिस एज में हो आपको सबने उसी तरीके से देखना है। तो जनरल से एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब्दुल मतीन, आपको अगर लाइव ट्रेनिंग सीखनी है ना तो अमेजोन की लाइव ट्रेनिंग के लिए उसे बोलते हैं हम लोग हैंड्स ऑन। ठीक है, उसे हैंड्स ऑन बोलते हैं, जो कि आपको लाइव सिखाते हैं। इसके लिए आपका एक्सट्रीम कॉमर्स अवेलेबल है, इसके लिए आपके इनेबल्स मौजूद है। ऑफकोर्स यहाँ से आपको डायरेक्शन, एक जो आपको ये चीज़ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ ये जो चार्जेस होती हैं इसकी। एक्सट्रीम कॉमर्स साथ मैं हैंड्स ऑन ट्रेनर हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स में मेरा BBC में मेरा कोर्स पड़ा हुआ है क्रिप्टो का, उनके साथ मैं यहाँ पे टीच भी करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ। जो आपके साथ जो इंटरेक्शन हो रही है सिर्फ 1 घंटे के $350 में चार्ज करता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पे फ्री मिल रहा है। तो ये चीज़ ना भूलें कि ये भी आपका एक तरीके से हैंड्स ऑन है। ठीक है, अब ब्रेक आई थिंक आवाज़ नहीं हो रहा होगा। क्लियर करते हैं, आवाज़ अगर ठीक आ रही है आपको। ठीक है। अच्छा, जो इंटरेक्शन आप लोगों के साथ हो रही है, तो 1 घंटे के $350, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, ये मैं चार्ज खुद भी करता हूँ। तो लोग प्रोवाइड करते हैं, दिन में 2 घंटे एटलीस्ट मेरे होते हैं लोगों से बात करने के। तो और रिक्वेस्टें बहुत आती हैं, 5-6 लोग करीब दिन में बात करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन दो से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, और 30 to 1 आवर बात होती है। तो ये आपके वही वही सब कुछ है जो कि आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। ऑफकोर्स आपको डायरेक्शन, काउंसलिंग को बड़ा हम अंडर वैल्यू करते हैं। ये जो काउंसलिंग आपकी है, ये आपको सही जगह पे लैंड करवा के देगा। ई कॉमर्स भी आपको सिखाऊंगा, साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूंगा। ऑफ कोर्स मैं हसन अमीन से ही पूछ लूंगा कि क्या हमारे लिए पॉसिबल कुछ है कि फिजिकल क्लासेस बाय द एंड ऑफ दिस, ये पूरा 4 वीक के कुछ क्लासेस हैं या सेशंस होंगे, उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी होगी कुछ फिजिकली कुछ मीटअप हो सके, ताकि उनको वही से ही गाइडेंस कुछ सामने मिल सके। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है ना कि ई कॉमर्स की बात हो गई है, आपको जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, आपका जो बेसिक फाउंडेशन सेट करना है, उसको जिस डायरेक्शन में मूव करवाना है, माइंड सेट कराना है, ये सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। तो ये एग्जैक्टली आपको फ्री ऑफ चार्ज आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑफकोर्स उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सीखें। अगर आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो आपको, अच्छा पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आप लोगों को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त हैं, और पेशावर से जितने लोग हैं या स्वात मर्दान यहाँ से लोग हैं, एक मसला यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फ्री में कोई भी चीज़ आप उनको प्रोवाइड करें, तो मसला ये आ रहा है कि वो फ्री में चीज़ों को वो इतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते। लेट्स से आपने कोई कोर्स बाय किया हुआ है और दूसरे बंदे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स उनको मिला हुआ है, तो वो उतनी जान, उतनी वो एनर्जी लगाना, सीखना, समझना, तो वो नहीं करते हैं। तो ये मसला है। आई होप आप लोग इस बात को समझते हो, इस वजह से आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है कि आप लोग फ्री में सीखना चाहते हैं और आप लोगों को
चीज़ का इल्म है और आप लोग वो नहीं करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स आप लोग उनकी तरह नहीं होंगे, जो कि मुझे यकीन है। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि आप लोगों को कोई चीज़ मिल रही है तो ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ उस प्राइसिंग में भी मिल रही है और फ्री में मिल रही है, तो फ्री में फ़ायदा उठा लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ई कॉमर्स से ज़रा स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स क्या है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा माइंड सेट करने की कोशिश करता हूँ ई कॉमर्स के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद हम फिर डिफरेंट तराज दुकान डॉट पी के आपका हो चुका है, आपका लोकल प्राइवेट लेबल कैसे बन रहा है, खादी अलकलम ये कैसे हो रहा है, अमेजोन क्या है, तो सबको ज़रा टच करके आते हैं। पहले ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं कि असल में ये है क्या। तो ई कॉमर्स हमारे पास ये तिजारत है, ठीक है। तिजारत आपका सहाबा कराम के टाइम पे भी होता था, इस टाइम भी हो रहा है, तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। वो उस टाइम भी हो रहा है, इस टाइम भी ये हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि विद द टाइम ये चीज़ इवॉल्व हो रही है। अभी मार्केट शेयर ई कॉमर्स की 66% मौजूद है विद दी अमेजोन, वॉलमार्ट सेकंड नंबर पे। लेकिन विद द टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि वॉलमार्ट वो से क्रॉस करके वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको इवॉल्व करना सीखना होगा, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए इस ज़माने में, इस 21st सेंचुरी में, कि हमेशा आपको इवॉल्व करना है। एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू इवॉल्व। आपने कुछ सीखना है, कुछ समझना है, हर 6 मंथ बाद आपने अपना इवॉल्व करना है। ये आपकी पहली चीज़ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी बड़ा स्किल अगर आप सीखते हैं उसके लिए आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाइक कर रहा है वो चीज़ समझना और उसको ज़रा प्रोसीड करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई इस मतलब इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि आप उससे स्टार्ट करें जो बड़े स्किल्स हैं। तो ई कॉमर्स में आप देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अमेजोन में आपको मिल रहा है, वॉलमार्ट अभी कोई पाकिस्तान में कर नहीं रहा, लेकिन मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वॉलमार्ट के ऊपर। तो सेम एज इट इज़ लेवल के ऊपर अमेजोन का जो हो रहा है वो मेरा वॉलमार्ट के पे हो रहा है। ई पे आपका है, आपका वो कॉमर्स है, आपका शॉपिफाई है, आपका नून, शॉपी, लज़ादा, तो ये सब आ रहे हैं। तो इसके जो आपका कॉमर्स है, तिजारत है, वो उस सहाबा कराम के टाइम से चल रहा है, लेकिन वो विद द टाइम इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमें भी इवॉल्व साथ साथ होना है। जो भी चीज़ नहीं आ रही, ये नहीं करना कि अमेजोन पे स्टक हो जाए तो 5 साल बाद कुछ और आ जाए। वॉलमार्ट पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और आप अमेजोन पे स्टक हैं, तो ये चीज़ पहले ही अपने जहन में रखनी है किसी भी फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको जो तिजारत थी ऑफलाइन थी वो विद द टाइम आपकी बैलेंस हो गई है विद द ऑनलाइन। तो आप यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के किसी भी कंट्री में आप ट्रेड वो कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। आप आसानी से अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाइना से सामान लेके, लेबनान से सामान लेके, पाकिस्तान से सामान लेके आप किसी और कंट्री भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एक सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स के जो सीईओ है वो हमेशा बोलते हैं हमें, जो कि मेरे मेंटोर हैं, वो हमेशा बोलते हैं हमें कि जो छोटा जहाँ पे वैल्यू करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, जो वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा है। लट से मैं पाकिस्तान की करेंसी उसकी वैल्यू कम है तो मैं पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट भी कम होगा, तो मैं यहाँ से चीज़ें बना बना के मैं गोरों पे सेल करूँगा, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। दूसरे तरीके से मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक इंसान जो कि लेट से आप यूके में रहते हैं, तो मुझे बताएं एज अ स्टूडेंट वो कितना कमा पाएगा, 1500 यूरो पाउंड, 2000 यूरो पाउंड, ऐसे ही कमाएगा। आप लोग बताएं मुझे, इतना ही कमा पाएगा एज अ स्टूडेंट। तो मुझे जितना याद पड़ रहा है, जितने मेरे दोस्त है वहाँ पे एज अ स्टूडेंट वो तो इतनी कमा पाते हैं। आप लोग बताएं क्या इतना कमा पाता है स्टूडेंट वहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा 2000 पाउंड, ज्यादा से ज्यादा। ठीक हो गया, 2000 पाउंड चले कमा लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं यही है। तो वो लेट से अगर वही अमाउंट चले, इससे पहले एक और चीज़ बताऊं, अगर वो 2000 वहाँ पे पाउंड कमा रहे तो उसके एक्सपेंस वहाँ पे कितना आ रहा होगा? तकरीबन 1000 पाउंड, 1200 पाउंड। इतना कमा रहा होगा और बाकी का घर भेज रहे, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसे कर लेता हूँ कि चलो मुझे जितना याद पड़ रहा है 600 पाउंड उसके जो कॉस्टिंग वो बाकी चीज़ निकाल के 1500 उसके खर्चा वर्चा हो रहा था, वो 500 पाउंड उसका बच रहा था जितना मुझे याद पड़ रहा है, तो एक लड़के का। तो 500 पाउंड उसके पास बच रहे हैं, उसकी सेविंग इतनी हो रही है। अब उसी बंदे को हम अज्यूम करते हैं वही बंदा पाकिस्तान में ही बैठ के ई कॉमर्स कर रहा है और इसी तरह यूके में ही सेलिंग कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस पाकिस्तान से कम होगा या ज़्यादा होगा?
अगर एज कम्पेयर टू यूके, कम होगा उसका। तो आपकी सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो ये बात हमेशा ज़हन में याद रखें कि जहाँ से आपका बाइंग पावर ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे आपने सेल करना है, और जहाँ पे आपका सेविंग ज़्यादा होगी वहाँ पे आपने रहना है। बस ये दो चीज़ें हमेशा याद रखें। अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं आपकी प्रायोरिटी वाइज होती है, जैसे मेरा पासपोर्ट है, बाकी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो लेकिन ये वाली चीज़ हमेशा ज़हन में याद रखें कि सेलिंग आपने उन कंट्रीज़ में करनी है जहाँ पे आपको अब ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग एक बेसिक लेवल की चीज़ है, एडवांस लेवल पे हम इस चीज़ों को ज़रा मॉडिफाई करके देखते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग में करते हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम है, लेकिन है फिर भी। वहाँ पे मलेशियन रिंगिट है, लेकिन हम वहाँ पे सेलिंग करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको चीज़ें विद द टाइम आपको इवॉल्व करनी पड़ती है और ज़रा अपडेट करनी पड़ती है। तो यूरो, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, यूके, आपका जो अमेरिका है, तो इन जगह पे आपने सेलिंग लाजमी करनी है। तो आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होंगे, लेट से कोई नहीं कर सकता, वो कोई पाकिस्तान नहीं करना चाहते, उसके ऊपर इसके बाद आते हैं। तो जो बंदे कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स उनको करना पड़ेगा यहाँ पे सेलिंग। अगर अच्छा, ई कॉमर्स में अगर किसी की इंटेलेक्ट और पिकिंग पावर पे वो मैं लाजमी बात करना चाहूँगा, अगर ये चीज़ आपकी अच्छी है या कम है, उसके ऊपर आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर आपकी इंटेलेक्ट पाकिस्तानी जो है, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ट्रैवल कर चुके हैं बाहर या लोकली, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मलेशियंस जो है हमसे बिलो एवरेज है, ठीक है। तो मलेशियंस बिलो हमसे एवरेज, जो इंटेलेक्ट कह लें आप, इंटेलेक्ट जो उनकी है वो कम है हमसे। हम ज़रा ज़्यादा तेज़ है उनसे। हमसे ज़्यादा ईरानी लोग जो हैं वो तेज़ हैं। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा इंटेलेक्ट आपका होगा, मैं आपको ऐसे रिवर्स करके समझा रहा हूँ कि मलेशिया के ऊपर लोगों जो महातीर मोहम्मद है वो आसानी से हुकूमत कर सकता है। पाकिस्तान ज़रा उससे ज़्यादा तेज़ है, तो उसके ऊपर हुकूमत करना ज़रा मुश्किल है। ईरानी हमसे ज़्यादा तेज़ है, उनके ऊपर हुकूमत करना थोड़ा सा और मुश्किल है। तो ये चीज़ तो वो हुकूमत की बात आ गई, लेकिन अगर एवरेज अबव एवरेज आप नहीं है, ठीक है, तो आप सेलिंग जो बड़े कंट्रीज हैं, अमेजोन, वॉलमार्ट, इन जगह पे आप सेलिंग करना, ई कॉमर्स में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। छोटे मार्केट्स के ऊपर आता हूँ, वहाँ पे दूसरी उसके लिए मतलब अबव एवरेज या एवरेज लोग भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ज़हन में याद रखिए, अबव एवरेज आपको होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपकी पिकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तब जाके अमेजोन प्लस वॉलमार्ट, इन दो बड़े, ईबे, शॉपिफाई, इन जगह पे आप मतलब कुछ सस्टेन कर पाएंगे। तो ये आपका मेन चीज़ होनी चाहिए। यहाँ तक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो ये पूछ लें। ये इंटरनेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। अब ज़रा एशिया की तरफ आते हैं, वहाँ पे शॉपी, नून, इनके ऊपर बात करते हैं, फिर लोकली की तरफ आते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा। जो सेलिंग आप करते हैं ना, आपका तो मैं ये कर चुका हूँ, जो कि यूरोपियन, अमेजोन, वॉलमार्ट को मैं कवर अप कर चुका हूँ। सेकंड चीज़ जो आपकी होगी, एशिया की तरफ आता हूँ, नून आपके यूएई में है, शॉपी, लाज़ादा आपके जो वियतनाम, जो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो यहाँ पे शॉपी, लाज़ादा पे चल रहा है। दराज जो है ऑफ कोर्स बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे दराज चल रहा है। तो दुकान डॉट पी के पाकिस्तान में। तो अगर मैं इनको देखूं तो पहले शॉपी, नून, लाज़ादा के ऊपर आता हूँ, तो वहाँ पे आपकी करेंसी थोड़ी सी आपसे हाई है, तो आपको वहाँ पे सेलिंग आसानी से हो सकता है आपका। तो वहाँ पे सेलिंग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस किस्म का वो टफ टफ कंपटीशन और टफ तरीके से काम करना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम करना इजी होगा। आपका काम करना वहाँ पे काफ़ी इजी है। तो ये आपको मैं ज़रा ओवरऑल ज़रा बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। फिर मैं आपको इसके बाद जनरल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग सारे मार्केट में सेम है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंजेस मिलेंगी, तो फिर हम उसको कवर अप साथ साथ करते रहेंगे। आपका प्रोडक्ट हंटिंग, फिर प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं उसको हर एक मार्केट के साथ देखते हैं। अभी फ़िलहाल लोकल इसके बाद आते हैं।
तो वहाँ पे आप सेलिंग करेंगे तो वही चीज़ आपके आएंगे, लेकिन आपको ईजी होगा एज कम्पेयर टू अमेजोन, वॉलमार्ट। ठीक है, मैंने आपको 3 लेवल्स में आपको ई कॉमर्स के जो अभी दुनिया चल रहे हैं मैंने आपको डिवाइड करके दिए। इंटरनेशनल जो आपकी यूरोपियन, अमेरिकन, जो जितने भी कंट्रीज हैं जो कवर अप कर रहे हैं, अमेजोन और वॉलमार्ट आपका वो हो चुका है। सेकंड पे नून, लाज़ादा, शॉपी, ये आपके हो चुके हैं। थर्ड पे आपका दराज दुकान डॉट पी के या और लोकल पीएल, ये आपको मैंने आपको सेपरेट करके दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी लोकल के ऊपर बात करते हैं, जो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आसान होगा एज कम्पेयर टू जो सेकेंड वाले बताए, लेकिन थर्ड वाला उससे भी आसान है, इजीली हो सकता है। तो वहाँ पे जो सेलिंग करते हैं लोग वो बड़े आसानी से लोग कर पाते हैं। वहाँ पे किस तरीके से आसानी सेलिंग होती है, आपका प्रोडक्ट हंट करना, आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू आप जो यूके में होते हैं, यूएसए में होते हैं, आप अमेजोन सेलिंग वहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ता है। डिफरेंट सिस्टमाइज तरीके हमारे होते हैं, उनके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। तो पाकिस्तानी लोकल में अगर आप देखें तो आपके लिए काफ़ी इजी है वहाँ पे चीज़ों को देखना, समझना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। या पाकिस्तान में आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक आपको लोकल पीएल ब्रांड मिलता है जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना करें, आपका फेसबुक एड्स। ठीक है, फेसबुक एड्स के थ्रू आप स्टार्ट करें, वहाँ पे लोकल पीएल बिल्डअप करना स्टार्ट करें, लोकल प्राइवेट लेबल ब्रांड। ठीक है, पीएल इक्वल टू प्राइवेट लेबल, वो आप स्टार्ट करें। सेकंड चीज़ आप स्टार्ट करें दराज के ऊपर, तो उसकी भी बात करते हैं। और थर्ड चीज़ जो है दुकान डॉट पी के ऊपर स्टार्ट करें। तो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स। आप डिसाइड करेंगे अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को लेके, प्लस आप देखेंगे कि आपका पिकिंग पावर क्या है, इंटरेस्ट कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, आपने ये देखना है। तो इस ई कॉमर्स में, तिजारत में ये चीज़ है कि तिजारत में या ट्रेडिंग करने में बरकत है। आप कुछ भी करें, मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक सिग्नल के ऊपर आप खड़े हो जाएं, ठीक है, किसी सिग्नल के ऊपर आप किसी बच्चे को फूल दें या किसी बच्चे को या दे दें कि उसके कपड़े गंदे हो, पता नहीं उसको कुछ भी नहीं आता हो, वो बेचारा उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसे फूल पकड़ा दें कि बेटा ये जाओ ये सेल करके, ये मुझे बेच के दो, दूसरी गली में जाके भिजवा के आ जाएगा। मतलब ज़्यादातर सबसे आसान काम जो है वो सेलिंग करना है। मतलब हर एक मासिस लेवल के ऊपर 80-90% जो लोग हैं दुनिया में वो सेलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो आप भी कुछ सेल करके आप कमा सकते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्री है ये कॉमर्स वाली, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ये सब के लिए है, तो सब के लिए है। तो डिफरेंट आपके टायर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जगह पे आप प्रोसीड करते हैं। अब आपको अगर ये लगता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं तो आप शायद गलत हैं, आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सेकंड टाइम में काम नहीं कर सकते, आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगी, तो हमेशा याद रखें क्वेश्चन करने से, अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि कैसे करूँगा, बजाय ये कहने से कि मैं नहीं कर सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप से जो क्वेश्चन आप पूछेंगे आप वही जाके इन फ्यूचर बन जाएंगे। तो ये बात भी जहन में याद रखें। अच्छा, लोकल पीएल का ये है कि लोकल पीएल कैसे करते हैं, सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। फेसबुक एड्स प्लस जो कैटेगरी है, जो बड़े कैटेगरीज है, फुटवेयर का, आपका क्लोथिंग का, और थर्ड जो है एक दूसरा तीसरा एक कैटेगरी है जो कि ज्वेलरी का। ये 3 कैटेगरीज हैं। हाँ, प्राइवेट लेबल पीएल प्राइवेट लेबल को बोलते हैं। तो लोकल प्राइवेट लेबल मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में जैसे आपकी क्लोथिंग का जो प्राइवेट लेबल लोकली आपका है, जैसे कि खादी है, अलकरम है, ये आपका लोकल पीएल है आपका प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि अपना स्टिकर, अपना नाम चिपका होता है, तो वो अपने आप को ही प्रोमोट इंडोर्स कर रहे होते हैं। तो ये है, मार्केटिंग अपने नाम का कर रहे होते हैं। तो सेकंड अगर आपको मिसाल दूं, ई कॉमर्स में पाकिस्तान में अगर कोई प्राइवेट लेबल है बड़ा, तो वो है आपका ईलो, ELO। आई थिंक किसी ने उसका ऐप भी देखा होगा, काफ़ी चीप परचेजिंग वहाँ से हो सकती है। तो ये आपका लोकल पीयर है। तो ज्वेलरी का भी आपका हो सकता है, आपका फुटवेयर का भी हो सकता है, आपका क्लोथिंग का भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हम एक क्लोथिंग का कर भी रहे हैं, अच्छे खासे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। तो फेसबुक एड्स के थ्रू वहाँ से आप अच्छे खासे फेसबुक एड्स रन करके आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 कैटेगरीज आपके अच्छे खासे पाकिस्तान में लोकली चल रहे हैं। अब कोई मुझसे ये बोले कि क्लोथिंग ब्रांड में हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो क्या करेंगे वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स जो बेसिक्स हैं वो सेम है।
जो भी करें आप, जहाँ से भी स्टार्ट करें, बेसिक्स आपके सेम है। आप कहेंगे कि मैंने प्रोडक्ट क्लोथिंग में जाने, मैंने हंट कर लिया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, अब मैं उसको अपने आप को डिफरेंशिएट करूंगा कैसे, उसको मैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उसमें ऐड कैसे करूं ताकि मैं औरों से डिफरेंट रहूं, ताकि जो लोग उनके पास जा रहे हैं वो मेरे पास आ जाए। अब ये है प्रोडक्ट हंट। जब आप कर लेते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट हंट करना। तो उसके बाद सेकंड चीज होती है, हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कि हम उससे अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाएं, प्राइस में बीट कैसे करें। ठीक है, बस फिर आखिर में कर लें। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च हम देखते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च हमने देख लिया। तो ये स्टेप वाइज मैं भी आपको करके आ रहा हूँ, एक एक करके मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो ये ज़रा ओवरऑल मार्केट्स मैंने आपको बतानी थी। तो प्रोडक्ट रिसर्च, डिज़ाइन सिलेक्शन, फिर पैटर्न, पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट तो नहीं है। उसके बाद हम बाकी प्रोसीड करते हैं टूवर्ड सोर्सिंग, फिर लॉन्च एंड रैंकिंग। तो ये चीज़ें करते हैं, हर मार्केट का सेम सिनेरियो सब कुछ है, लेकिन विद मार्केट के लिहाज से आपको थोड़े थोड़े चेंजेस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो इसी के रिलेटेड, या अपने माइंडसेट के रिलेटेड, उसको कैसे सेट करना है अपने डायरेक्शन को, या आप जो कर रहे हैं कहीं पे आपका स्टक है, उसको उसके लिए कोई मशवरा चाहिए, यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं ज़रा ई कॉमर्स की तरफ ज़रा मैं आता हूँ, ज़रा उसको बताता हूँ कि फर्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, थर्ड क्या करते हैं। वसील, आपका क्वेश्चन जो भी रिक्वेस्ट होगी आपका, ज़रा पूछ टाइम पूछना, कोई मसला नहीं। नहीं, अच्छा ये क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, जिसको नहीं पता, सिग्नल की बात नहीं, मैं सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता, मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। आई बिलीव कि एजुकेशन अगर आपको मिल जाए तो आप सब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे, और आपको बाकी चीज़ों में मसला नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स मैं सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एजुकेशन, जो कि ऑलरेडी वीबीसी में मेरी वीडियोस मौजूद है, आप वहाँ से देख लें। अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें, बाकी जगह पे पूछ लें, तो मसला नहीं है। तो वहाँ पे कर लें, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डेफिनेटली पहले लर्निंग करें वीबीसी वीडियो से, वहाँ से कर लें, फिर उसके बाद बाकी प्रोसीड करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों में से किसके पास वीबीसी मौजूद है, इनेबलर्स का जो वीडियो कोर्स है वो मौजूद है, या बाकी कोई ऐसा कुछ कोर्सेज मौजूद जहाँ पे एक्सट्रीम कॉमर्स का जो वीबीसी है उसी की तरह कुछ मौजूद है, जहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड हो सकती है, किसके पास है? मेरे पास है वीबीसी उसका एक्सट्रीम कॉमर्स का। ठीक है, तो बाकी किसके पास मौजूद है? ठीक है, तो आप लोग ज़रा उसको, वीबीसी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जाएं, ज़रा रजिस्टर अपने आप को करें और अकाउंट यहाँ से उठाएं। ये आपको फ्री में यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, स्टूडेंट को फ्री में एक्सेस मिलता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, जो स्किल्स आपने हायर लेवल के सीखने हैं, तो आपको यही से मिलेंगे। मैंने भी स्टार्ट जब किया था, अमेजोन था, तो फर्स्ट मैंने यही से स्टार्ट किया था 2 इयर्स बाद। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उस वक्त आपके पास सिर्फ अमेजोन पीएल होलसेल एक दो तीन कोर्सेज ही थे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 150 के करीब हो चुके हैं। तो आप सीखें फ्री में, यहाँ से कोर्सेज सीखें, देन जो एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, एडवांस लर्निंग करनी है, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अर्न किया होगा वहाँ से, तो आप उसको यूज़ करके एडवांस कोर्सेज लेके आप सीखें, जैसे कि हम लोग करते हैं। यहाँ तक किसी ने अगेन पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन करना है, कुछ करना है तो पूछ लें, वरना मैं आपको ज़रा डिटेल में ज़रा आईडी क्रिएशन से और उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करता हूँ आज। तो नेक्स्ट कुछ सेशंस में फिर हम प्रोडक्ट को, डिज़ाइन सिलेक्शन, फिर उसके बाद सोर्सिंग, फिर लॉन्च एंड रैंकिंग, इन 4 चीज़ों पे बात करता हूँ। तो हर एक मार्केट को साथ साथ कवर अप करते हैं।
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू, अच्छा व्हाट्सएप के थ्रू ना करें, मुझे मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी फिलअप हुआ है। आप लोग मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर दिया करें या मुझे क्रिप्टो ग्रुप में मैसेज कर दें। ऑफ कोर्स अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर करना है तो ये बात याद रखें कि 24 आवर्स बाद आपको रिस्पॉन्स करें, 24 आवर्स मिनिमम या 3 डेज 4 डेज बाद। अच्छा जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन बाकी तो है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एक्चुअली, अच्छा मैं आपको यहाँ पे लिंक नेम देता हूँ, ये देखिए। ये नेम है ग्रुप का, आप देख लें फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन ई कॉमर्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आपकी हमेशा होती है, जो चीज़ अभी बता रहा हूँ, अब ये आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो चुका है। पहले सारी मार्केट्स मैंने आपको बता दी, सेलिंग क्यों करना चाहिए, बहुत सदियों से चल रहा है ऑफ कोर्स। और अभी आपको कुछ जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ तो आप साथ साथ उसको लिखते हैं, समझते हैं, ये आपकी बेसिक्स है हर एक मार्केट की, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हम जब से स्टार्ट करते हैं वो आपका होता है आईडी क्रिएशन। आईडी क्रिएशन आपकी कौन सी है? आपकी आईडी क्रिएशन होती है ऑफ सेलर अकाउंट, ठीक है। एक आपका होता है बायर अकाउंट और एक आपका होता है सेलर अकाउंट। तो किसी भी मार्केट, लेट्स से मैं दराज पे जाना चाहूँ, दराज पे मैं करूँगा दराज सेलर सेंटर पे मैं जाऊँगा। अमेजोन पे जा रहा हूँ तो अमेजोन सेलर सेंटर पे जा रहा हूँ। शॉपी पे जा रहा हूँ तो शॉपी सेलर अकाउंट के ऊपर जाऊँगा। इस तरीके से मैं इन चीज़ों पे जाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली चीज़ जिसको मैं हमेशा कवर अप करता हूँ वो होता है आईडी क्रिएशन। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट चीज़ ई कॉमर्स में, ठीक है। तो आईडी क्रिएशन, आप सेलर अकाउंट है उसको आप कैसे कवर अप करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बड़े मार्केट में आप काम करते हैं तो आपके लिए सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू छोटी मार्केट में। छोटी मार्केट में आपको रिलैक्सेशन देते हैं वो कि कोई मसला नहीं, आप छोटे सेलर हैं, कोई मसला नहीं, आपने कोई गलती की कोई मसला नहीं, हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। आप दोबारा से गलती करें कोई मसला नहीं, आपको हम उसको दोबारा से आपके लिए करते हैं। आपको इवन सजेशंस भी वहाँ से मिलते हैं उनके जो सपोर्ट टीम की तरफ से होता है। लेकिन अमेजोन यूएस यूके बड़े मार्केट में आप जब करते हो तो वो आपको रगड़ते हैं सही से। हमें रगड़ा वो इन लोगों ने, सच बताऊं तो हमें हमारी 3-4 अकाउंट सस्पेंड हो जाती है। 2-2 महीने हो चुके हैं, अकाउंट खुलते नहीं है, 6-6 महीने, साल हो जाते हैं, अकाउंट खुलते ही नहीं है। मतलब हमारे पास कोई मार्जिन ही नहीं है कुछ गलती करने का वहां पे। कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के सेलर्स वहां पे कुछ दिन 2 वीक्स आई थिंक हो गए, बिलियन डॉलर्स के ब्रांड थे, बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट कर रहे, उनको अमेजोन ने अमेजोन के प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया रिव्यू मैनिपुलेशन की वजह से। मतलब आप खुद इमेजिन करें इतनी बड़े सेलर्स को कौन मतलब करना चाहेगा, लेकिन ये चीज़ उन लोगों ने कर दी। तो बिल्कुल आपके पास वहाँ पे चांसेस होते हैं बड़े मार्जिन किस्म के होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसे मार्जिन भी नहीं होते जैसे जैसे कि मेरे बात से आपको लग रहा है, लेकिन गलती ना करना, ये बस बेसिक से इधर इधर आपको हटने की जरूरत नहीं है, तो आप गलती ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। अच्छा, आईडी क्रिएशन में ये होता है कि आपका कुछ चीज़ें होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको दोबारा कभी भी यूज़ नहीं करना। तो आईडी क्रिएशन का अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव बताऊं, जो आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका आईडी, जो आपका घर का एड्रेस है, आपका बैंक एड्रेस है, आपका नेम है, नंबर, ईमेल है, तो जब भी ये सारी चीज़ें एक बार यूज़ हो जाए, दराज के सेलर में मैंने एक बार डाल दिया, दराज के सिस्टम में वो चीज़ आ गई, तो आपको कभी भी दोबारा उसी डाटा को उसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा पुट इन नहीं कराना। बस ये बात हमेशा याद रखें कि एक डेटा जो है एक बार पुट इन करना चाहिए, सेकंड टाइम नहीं पुट इन करना चाहिए, चाहे वो ईमेल नंबर ही क्यों ना हो। तो उससे आपका जो अकाउंट है वो सिमिलर अकाउंट सस्पेंशन में जा सकता है। अमेजोन या वॉलमार्ट में ये चीज़ होगी फिर तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे वहाँ पे। तो इसका सबसे टफेस्ट रीइंस्टेट है, रीइंस्टेट उसको बोलते हैं आपका अकाउंट वापस रिकवर करना। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, कह लें कि इसमें से सिर्फ 100 में से 2 अकाउंट रिकवर होते हैं हमारे। तो ये आईडी क्रिएशन में ये बात याद रखें। जनरल मैंने आपको चीज़ बता दी
कि नेम, आपका आईडी, एड्रेस, नेम, ईमेल, बैंक एड्रेस, इवन घर का एड्रेस, उसमें तो कुछ चेंज। आपके घर में 2-3 लोग हैं, आप कहते हैं कि अच्छा मैंने बना दिया, भाई क्या नहीं बना सकता, तो वो उसका ही तरीका हो सकता है। आपको कुछ उसमें थोड़ा सा अपडेट लाना पड़ता है। अपडेट कैसे? मेरा घर है हाउस नंबर 123, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर K6 या F3 या K6, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो उसको हम प्रोसीड उसमें करते हैं कि जो घर है वो हाउस नंबर 123 है और फ्लोर 1, इस तरीके से कुछ ऐड करके हम उसको करते हैं, तो तब जाके हमें कोई मसला नहीं होता। वरना अगर सेम एज इट इज पुट करेंगे और बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारेंगे तो डेफिनेटली दोनों चीज़ आपकी सस्पेंड होगी। तो ये आपकी आईडी क्रिएशन की बेसिक्स हैं। आपको 6 मंथ्स की आपको डेफिनेटली आपको चाहिए होंगे बैंक स्टेटमेंट, आपका आपका डेबिट कार्ड आपको चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में से एक चाहिए होता है, लेकिन हम डेबिट कार्ड को ही वहाँ पे डालना पसंद करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपकी हो गई हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल आपके नाम पे हो तो तब वो चीज़ आपकी वहाँ पे ऐड ऑन होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होगी तो आपका आईडी बनेगा। पाकिस्तान में दराज में बनाए तो काफ़ी इजी है। आईडी क्रिएशन में कुछ कंफ्यूजन आ रही हो या समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली आप पूछें अभी, तो मैं इसके आगे प्रोडक्ट हंटिंग और इन चीज़ों पे ज़रा प्रोसीड करता हूँ। फिर ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें, इन जो चीज़ें मैंने भी बोली इनको ना भूलें। ये आपको शायद कोई बताए ना बताए, लेकिन इसको भूलना नहीं है आपको। ये जो बिल आपने कहा है कि बिल आपके नाम पे होना चाहिए, ये भी मस्त है। हाँ जी, बिल जो है आपके नाम पे हो, क्योंकि देखें आपके नाम के ऊपर अकाउंट बन रहा है, तो डेफिनेटली आपके नाम के ऊपर यूटिलिटी बिल हो, कुछ हो, अब कोई आपकी सिम के ऊपर कोई ई सिम जो आपके पास है उसके ऊपर कोई बिल आ रहा हो, आपके पास कोई स्टेटमेंट हो उसका, तो वो आपके नाम पे हो तो आपको डेफिनेटली कुछ, क्योंकि इसका ये होता है ना कि आपका जो एड्रेस है वो आपके बिल से भी वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेकिंग बहुत होती है। आपके बैंक जो बैंक अकाउंट है वहाँ से आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, फिर से क्रॉस चेकिंग होती है जो आपने डाला होता है। तो क्रॉस चेकिंग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आपके नाम पे ही होनी चाहिए। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपकी आईडी क्रिएशन की ये बातें हो गई। तो आईडी क्रिएशन जहाँ पे भी कर लें डेफिनेटली आप वहाँ पे फिर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को हंट करते हैं, प्रोडक्ट हंट करके उसी का ही लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आते हैं। तो आईडी क्रिएशन हो चुकी है, आज हम सिर्फ बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये चीज़ें हम डिसाइड कर हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो हर एक मार्केट को इस तरीके से हम कवर अप करेंगे, तो आपको ओवरऑल पूरी दुनिया का ही सब कुछ, जिस जिस मार्केट में भी आप काम करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो मैं आपको जो कैपिटल वर्ड में जो जो चीज़ें लिख के दे रहा हूँ ये अपने पास नोट कर लें। यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 4 वीक्स में। और इसके अलावा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको बता दें, वीबीसी, साके बजर, इनेबलर्स का आपके पास जो ईपीएस है वो बता दिए, तो वहाँ से आप बाकी जो फर्दर लर्निंग है आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गाइडेंस, माइंडसेट साथ में ये पूरा ओवरऑल जर्नी समझाना, तो ये मेरा काम है, आपको डायरेक्शन देना मेरा काम है। सही लर्निंग आप वहाँ से करें, बाकी आपने एक्स्ट्रा हैंड्स ऑन करना है तो फिर डेफिनेटली आप फिर उसके बाद की बात है। तो सेकंड चीज़ हम जो देखते हैं यहाँ पे वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग हमारी हो गई है, तो प्रोडक्ट हंटिंग को हम ऐसे देखते हैं कि चले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग को एक्चुअली हम करते कैसे हैं। अच्छा, ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? ठीक होगा। अच्छा, तो दराज के ऊपर मैं जा रहा हूँ, दराज से आपको दिखा रहा हूँ तो प्रोडक्ट हंटिंग करते कैसे हैं ज़रा उसको समझते हैं। तो उसमें आपका ये होता है कि आपको आपको डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंट करने के तरीके होते हैं, तो हर एक मार्केट में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको वो देखना समझना एक ही तरीके से।
तो पहली चीज़ ये समझ लें कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही हैं, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है डिफरेंट कैटेगरीज की, सब कैटेगरीज में जाके उनको देखना, उनकी सब कैटेगरी में जाके देखना, ये हो सकता है। जिस अच्छा ये चीज़ ज़रा जहन में अब याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक मिनट आपको ये चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, जो यहाँ पे एक चीज़ है कुछ बता रहा हूँ, उसको ज़रा समझ लें। आपका जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक होता है आपके पास बेसिक नीड प्रोडक्ट, बेसिक नीड होता है, और आपके पास एक होता है बेसिक वांट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट आपका होगा, लेट्स से आपके पास है $1000, ठीक है। कोई कमा रहे $1000, तो अपने घर में कुछ भी नहीं पड़ा, वो सबसे पहले घर में क्या लाना पसंद करेगा उस मंथ के लिए, अपने अखराजात को, उसको उसमें से क्या निकालना, क्या चीज़ लेना पसंद करेगा, आप लोग बताएं। बेसिक नीड है ना, तो बेसिक नीड में क्या चीज़ आती है आपकी? बिल्कुल ग्रोसरीज हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ है। बाकी ठीक है, मैं समझाता हूँ यहाँ से। तो बेसिक आपकी ये चीज़ है कि $1000 से आप कमा भी रहे हैं, तो आप पहले अपने लिए ग्रोसरी लेके आएंगे, आप अपने लिए वो चीज़ें लेके आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके आते आते लेट्स आप कहते हैं कि घर में ये चीज़ ख़राब हो गई थी, या ये चीज़ मुझे चाहिए थी, तो ये साथ साथ लिया। तो बेसिक नीड के साथ साथ आप चीज़ें ले आएंगे। बेसिक नीड वो आपकी ग्रोसरीज, जो बेसिक नीड की जो चीज़ें हैं जो डेली मंथली बेसिस के ऊपर आपको चाहिए होता है, तो वो आप लेके आते हैं। लेकिन बेसिक वांट में ये है कि जितना अमाउंट आपके पास, लेट्स से इसमें से $500 बच गया, तो बेसिक वांट में आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि चलो इस चीज़ का मुझे दिल कर रहा है कि मैं ये चीज़ ले लूँ, चलो मुझे इस चीज़ का दिल कर रहा है कि ये ले लूँ। अच्छा, नेक्स्ट मंथ मैंने ये चीज़ लेनी, जैसे ही मेरे पास $1000 आ जाए, $500 बच जाए, तो मैंने डेफिनेटली ये चीज़ ले लेनी है। तो वो चीज़ जब हम लेते हैं तो वो बेसिक वांट में आती है। तो आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट क्या बेसिक नीड प्रोडक्ट है, क्या वो बेसिक वांट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी होगी। इसमें से एक दोनों बेसिक नीड के भी और बेसिक वांट के भी एक दो कैटेगरीज और आती हैं। वो है एक इसमें से इंडोर और एक है आपके पास आउटडोर। अभी कोविड में मैं आपको अभी बताता हूँ, ये दो कैटेगरीज बेसिक नीड की भी हैं, और ये दो कैटेगरीज जो हैं ये बेसिक वांट की भी हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, कोविड में घर के अंदर सब बंद हो चुके हैं, तो क्या चीज़ लेना लोग पसंद करेंगे? इन दोनों में से क्या चीज़ लेना पसंद करेंगे? और फिर इसके इसके आगे ये दो कैटेगरीज हैं, इसके आगे भी दो कैटेगरीज हैं, तो इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करेंगे? फिर इन दोनों में के बाद इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करेंगे? कोविड की सिचुएशन है, इमेजिन करें कोविड की सिचुएशन है, घर में सब बंद है और हालात बड़े ख़राब हैं। ठीक है, तो उसकी ये एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे साथ ही हुआ। अमेजोन पे हमने जब सेलिंग की थी, सेल की था, किया था वहाँ पे 2020 के मार्च अप्रैल में, तो हमारी जो सेल थी वो ऑलमोस्ट जो बेसिक नीड के इंडोर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास 3 टाइम्स उसकी सेल बढ़ गई थी, हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे। तो बेसिक वांट के प्रोडक्ट जो थे वो कम होके, और जो बेसिक नीड के इवन आउटडोर के प्रोडक्ट हैं उनकी सेल 3 टाइम कम हो चुकी थी। तो ये चीज़ हमें वहाँ पे दिखने को मिल गई थी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है जो जब भी आप मतलब चीज़ों को, प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक सी चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ अब हम इसके बाद देखते हैं वो ये है डेफिनेटली कि ठीक है, वेल्थी बिल्कुल ऑफ कोर्स वही चीज़ होगी, आपकी सेविंग हो रही है तो वेल्थी वो चीज़ उसमें आ रही है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आप ये करते हैं कि आप, वो तो आपको बेसिक्स पता चल गया ना कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट, आपने क्या चीज़ देखनी है। सेकंड चीज़ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है उसके मेथड्स क्या हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के
प्रोडक्ट को देखना डिफरेंट तरीके से हम देख सकते हैं। तो मेन तरीका आपका हमेशा ये होता है कि आपकी जो कैटेगरीज है उनके सब कैटेगरीज देख लें, या इसका जो डेटा शीट है दराज यूनिवर्सिटी पे जैसे ही जाएंगे, दराज यूनिवर्सिटी में आपको एक शीट मिलेगा कि इस महीने इस साल हमारे पास होम लाइफस्टाइल की फर्नीचर में हमारे पास 30% ओवरऑल मार्केट के शेयर्स में से बाइंग हुई है। तो मीन्स कि आपका सबसे हॉट सेलिंग सब कैटेगरी आप रही है, तो यहाँ पे आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को स्पेस देख सकते हैं। तो स्पेस को कैसे देखते हैं इसके बाद देखते हैं। तो होम लाइफस्टाइल में आपका जो DIY टूल है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं देख लेता हूँ। इसके शेयर्स काफ़ी मार्केट में अच्छे हैं, तो इसको देखते हैं ज़रा। तो आपको डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड देखना है, आपने इंस्टॉलमेंट कैश ऑन डिलीवरी वो देखना है, पाकिस्तान लोकेशन, प्राइस मिनिमम अप टू 5 स्टार देखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। फिल्ट्रेशन सब कुछ यहाँ पे लगा लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या करता हूँ, मैं एज अ सेलिंग पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा दराज के ऊपर मैं 700 से ऊपर नहीं जाता। आप खुद सोचे ना कि कोई अगर लेट्स से मेरा कोई भाई है, बहन है, कोई छोटी है, तो वो क्या करेगा, स्कूल में है, करे 6-7 में, तो वो दो दोस्त मिलके 400-500 रुपए तक मैक्सिमम वो परचेजिंग करेंगे, या जो मैट्रिक में वो मैक्सिमम 700 तक परचेजिंग करेंगे। तो मुझे परचेजिंग पावर जितनी ज्यादा बिल्कुल कम की तरफ भी नहीं जाना, जहाँ पे मुझे कुछ बचे भी ना, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ज्यादा की तरफ भी नहीं जाना कि वहां पे कोई मुझे परचेज ना कर सके। तो इन बिटवीन मैंने जाना है। तो 700 रुपये इसलिए बहुत टाइम बाद सर्च करने के बाद मैं इस चीज़ के ऊपर आया। तो इसको देख लें, 420 रुपये का है, जो कि डेफिनेटली हम इसको देख सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो अगर ये हमें प्रोडक्ट ठीक लगा तो इसको हम आगे, ये एक मेथड है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कैटेगरी सब कैटेगरी में जाके इस तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंट देखना, ये एक तरीका है। ऑफ कोर्स हमारे पास और तरीके भी होते हैं देखने के लिए, लेकिन ये एक तरीका है। दराज यूनिवर्सिटी के जो शीट है वहाँ पे जो नंबर्स है उससे देखना दूसरा तरीका है। और अभी जो दराज का जो अपना टूल भी आ चुका है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो जारविस नाम है, कुछ नाम है, ग्रीन कलर का लोगो है उसका। वो एग्जैक्टली टूल्स, API टूल्स बोलते हैं उसे, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि आपके मार्केट में कितने पूरे पेज के ऊपर ये कितना सेल कर रहा है, ये कितना सेल कर रहा है। इस तरीके से हमें डिफरेंट स्टोर्स नहीं कौन निकलते हैं। बस यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है, आपको नंबर्स, प्राइस, सेल वेलोसिटी, रिव्यू सब कुछ एक टाइम पे सब कुछ शो कर देता है। तो ये टूल काफी मजे का है दराज का। लेट बना लेकिन बन चुका है। तो यहाँ पे आपके पास 28 रेटिंग है इसकी, तो मैं देखना पसंद करूंगा ये कब से लाइव है। तो 4.8 रेटिंग विच इज ओके। मैं यहाँ पे इसको जरा सॉर्ट करूंगा फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, तो मैं देखना पसंद करूंगा लास्ट डे के ऊपर, लास्ट फर्स्ट रिव्यू की कब मिला था इसे, ताकि मुझे आइडिया हो कि कब लाइव हुआ था। ये 19 जुलाई 2020 को लाइव हुआ था, और इसके हैं टोटल 28 रेटिंग, जो कि मुझे लग रहे हैं ठीक है। लेकिन मैं इसको फर्स्ट पेज पे जरा देखता हूँ, चारकोल डालता हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जब चारकोल डालूंगा तो मैं हमेशा एक स्पेस दबा के छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे या स्पेस दबा के या इस तरीके छोड़ दूंगा। मुझे जो सजेशंस यहाँ पे आ रहे हैं वो जो है सजेशंस ये है कि आपको यहाँ पे जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, चारकोल मास्क, चारकोल पाउडर, तो आपको वो चीज़ें मिल रही है। अब हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, 5 रोल्स चारकोल, चारकोल के जो, तो रोल्स हम देखेंगे यहाँ पे नहीं है। हम डेफिनेटली आर को पुट इन करेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। ये सर्च हो चुका है, जो कि मैं वापस करता हूँ इसे। हम करेंगे चारकोल रोल, आर सिर्फ पुट कर देंगे तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो जितना लेट हमें वो चीज़ मिल रही है, तो इट मीन्स कि वो आपको इतने मुश्किल से लोग सर्च कर रहे हैं और वो सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में याद रखें। तो चारकोल कोल ये नहीं है, लेकिन हम इसको पैकेट ऑफ चारकोल, पैकेट ऑफ चारकोल लिख देते हैं। मेन कीवर्ड हमेशा आपका ये जो टाइटल है इसमें ही होता है आपको। ठीक है, तो इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। तो पैकेट, ये रहा पैकेट ऑफ चारकोल, एटलीस्ट मेरे पास है। तो इसको जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो होपफुली यहाँ से कुछ रिजल्ट्स मुझे ठीक नजर आए।
ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि चारकोल ये मौजूद है, ये वाला है। तो डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो रेटिंग्स, पहली चीज़ जब हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि 420 रुपये का 28 है। रेटिंग्स देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, 3R हमेशा याद रखें। रेवेन्यू, रेवेन्यू आपको वो जो टूल है उसके थ्रू पता चलेगा, जो कि दराज ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं नहीं कर रहा इसके ऊपर। तो वो टूल आपको 3R शो करेगा। डिफरेंट प्राइस, रिव्यूज, रेवेन्यू, रेटिंग्स, हर एक चीज़ वो शो करेगा, टाइटल के साथ शो करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं मेनली 3R। 3R किसको बोलते हैं? उसका रेवेन्यू कितना है जो कि आपको टूल से शो होगा। रिव्यूज आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके इसके पेज स्टोर के ऊपर देख लें कितने रिव्यूज है। रेटिंग्स आपको 30 यहाँ से नजर आ रहे हैं। तो ये 3Rs हैं जिसको हम डेफिनेटली देखते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा प्रोडक्ट में कितना दम है। पूरे पेज के ऊपर देखते हैं कि सेल्स, लेट से मैं वो टूल के थ्रू देखता हूँ कि मेरे पास सेल्स आ रही है एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है, थर्ड लाइन तक। तो एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, जो कि 4, 11, टॉप टॉप 11 तक हमारे पास सेल्स आ रही है। इससे नीचे सेल्स आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो मुझे टॉप 11 के अंदर रैंक करने के लिए मुझे क्या मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो बजट में देख लेंगे उस वक्त। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। जो कि आप रेटिंग देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट को हंट करने का। तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये देखते हैं, इस तरीके से पूरे पेज को देख लेते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, आपके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अगर ये ठीक है तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। अली एक्सप्रेस से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा OLX से देख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स को मैंने वहाँ पे भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे ज़रा मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, चारकोल मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे डेफिनेटली इसका जो स्टैंड है वो मुझे नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं अली एक्सप्रेस पे देखूँ, तो मुझे देखना है कि वो कितने का मिल रही है। ये मैं सोर्सिंग अब देख रहा हूँ इसकी, कि वो कितने में उसके प्राइस पड़ेगा, क्या हिसाब है, क्या हिसाब है। तो वो कुछ शो ही नहीं करा, पैकेट ऑफ चारकोल है ही नहीं यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमने उसको देखना है, एजेंट के थ्रू हमने देखना है कि वो पैकेट ऑफ चारकोल हमें मिल कहाँ से सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सेल कहाँ से कर रहा है, ठीक है, इसकी सेलिंग कहाँ से हो रही है। सिंध, कराची, गुलशन इकबाल, ठीक है, डिलीवरी ऑप्शन यहाँ आपका है। तो इसको हम देख सकते हैं, इस सेलर को हम डेफिनेटली देख सकते हैं। इसका जो है ब्रांड नहीं है, नो ब्रांड है, लेकिन हम इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि ये कहाँ से सेल कर रहा है, क्या है। और जो भी प्रोडक्ट आपको फर्स्ट यही से ही मिलेगा, इसी तरीके से ही मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसके लिए आपको दराज VVC के ऊपर, मैं आपको एक जनरल सा बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज जो है अमेजोन, FBA, नून, शॉपी, इनके ऊपर है। एम दराज के ऊपर मेरा काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चे ही सेल कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे कमा रहे हैं, 3-4 लाख महीने के कमा रहे हैं। फराज शमसी नाम का लड़का है, मेरा दोस्त है कराची का। तो उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको भी, दराज के ऊपर आप लोग इंटरेस्ट हैं तो डेफिनेटली मैं उसको भी बुला सकता हूँ, आपको वो टू द स्पेसिफिक दराज के ऊपर ही बता के दे देगा। तो आपके लिए ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आप लोग के लिए ये है कि pan.pk। ये सारी वीडियोस दराज की हो गई हैं, दुकान की हो गई, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जो कि अच्छा, यहाँ पे कोई लड़की थी, वो कह रही थी कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये आपका स्टोर है, यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। दुकान डॉट पी के से आप करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आपका बिजनेस अच्छे से इसके ऊपर लगा सकते हैं। दुकान डॉट पी के का फ़ायदा क्या है कि ये रोजी डॉट पी के का ही कॉन्सेप्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि उनके पास जो 3 लाख 4 लाख जो लोग हैं वो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आएंगे।
तो इनको बड़ी वो दराज की तरफ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दराज मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें और इससे आपको काफ़ी अच्छे से फ़ायदा हो सकता है। तो ये आप इसको करें। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको आप कहाँ से सीख सकते हैं, पीवीसी सीख लें, साके बाजार की इनेबलर्स की जो ईवीएस है वहाँ से सीख लें। तो इसको करना एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट हंटिंग में क्या चीज़ बतानी चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग में इतनी सी होती है आपकी क्राइटेरिया बजट में आ रहा है। अच्छा, बजट कितना होना चाहिए? बजट इतना आपका होना चाहिए जो कि अच्छा, बजट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सेलिंग प्राइस आपका लेट्स से 100 आपका है 400 रुपये। सेलिंग प्राइस आपका जो है 400 रुपये है। और आपने ये करना है कि 400 रुपये का जो सेलिंग प्राइस आपका है इसके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इतने में आपकी सोर्सिंग हो जानी चाहिए। बस ये बात याद है कि डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 3 इसके बीच में आपकी सोर्सिंग हो जानी चाहिए, ताकि आपकी कॉस्टिंग सब कुछ वो वहाँ से रिकवर हो। ऑफ कोर्स आपको दराज मॉल रजिस्टर करने के लिए ब्रांड रजिस्ट्री सब कुछ पाकिस्तान में करके आपको करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को बड़ा एडवांटेज मिले, पेज के टॉप पे आप लोग नजर आए। लेकिन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग आपको फर्स्ट जरा लर्निंग इन चीज़ों से करनी पड़ेगी, फिर ये एडवांस लेवल की चीज़ें वो आप वहाँ से करना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपका कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के तो बहुत मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से देख रहे हैं प्रोडक्ट को, देखते कैसे हैं, दराज के ऊपर ही बता दिए। बाकी अच्छा, रेटिंग्स कम होती हैं तो उसका मतलब क्या है, किसी को कुछ पता है? रेटिंग्स कम हो, जो स्टार्स होते हैं 5 स्टार, 5 स्टार अगर आपकी कम है, रेटिंग्स कम है किसी बायर किसी सेलर की, तो उसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल। तो उसकी वजह से उसको रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं। रिटर्न्स का मतलब ये है कि आपके जो एक प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है उसकी वजह से आप 2-3 प्रोडक्ट का वो प्रॉफिट खाई जा रहा है, तो आप प्रॉफिट में रह ही नहीं सकते। तो ये नहीं, वो सेलर फ्रॉड नहीं है। लेकिन आप ये पाकिस्तान में देखिए, अब आपने ऐसे बात कह दी, पाकिस्तान में अब्यूजिव सेलर और अब्यूजिव बायर्स हैं, दोनों तरफ हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट वो आपको आप घर चारकोल मंगवा रहे हैं और आपको वो ईंट भिजवा के दे रहे हैं, अब ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी चेकिंग सॉलिड चीज़ें होती हैं। तो आपको रेटिंग्स देखने से ये फ़ायदा हो रहा है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी उस मायार की नहीं है, उस लेवल की नहीं है जो लोग चाह रहे हैं, जिसने मंगवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट आपको वहाँ से इंडिकेशन मिल रही है। तो आपको रिटर्न ज़्यादा आएंगे, इट मीन्स ये कि 2-3 प्रोडक्ट का वो प्रॉफिट कहा जाएगा तो आप प्रॉफिट में रह नहीं सकते, आप लॉस में रहेंगे या आप ब्रेक इवन आपका होगा। तो ये चीज़ बस जहन में याद रखें। प्रोडक्ट हंटिंग में अगर कुछ और आपने पूछना हो, कुछ करना हो, पूरे मार्केट्स की जो ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए उसका अगर कुछ पूछना हो बाकी बता दें, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप प्रोडक्ट डिज़ाइन सिलेक्शन, प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, उसको कैसे देखना है, तो वो ज़रा मैं आपको बता दूं किसी मार्केट का, ठीक है। अमेजोन का ही बताऊंगा डेफिनेटली, फिर दराज बाकी जगह पे आप लोगों को सिर्फ आइडिया हो जाना चाहिए कि करते कैसे हैं, ताकि किसी मार्केट में आप देखें तो आपको वो चीज़ याद रहे कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, फिर उसके बाद रिसर्च करनी पड़ती है, फिर डिज़ाइन सिलेक्शन, पैटर्न भी देखना होता है। तो वो चीज़ें आपको याद रहे। तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में हम डिज़ाइन, प्रोडक्ट रिसर्च और डिज़ाइन सिलेक्शन पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर डेफिनेटली उसके बाद सोर्सिंग, पेटेंट, वैट रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा समझ में आ जाए कि डिफरेंट मुल्कों में क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। लास्ट सेशन में हम 4th वीक में हम बात कर लेंगे लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं और उसको रैंक कैसे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक यही, और पूछ लें कुछ और अगर आप लोगों को भी पूछना है।
अच्छा जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ग्रुप में पूछना चाहें, ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, डेफिनेटली करें। तो वहाँ से हम ये करेंगे कि आप डेफिनेटली गाइड करूँगा, ग्रुप में पूछ लें ताकि और लोगों को भी ज़रा मुझे टैग जो नाम है ज़रा टैग कर लिया कर, ताकि मैं बाद में भी देखूँ तो मुझे एटलीस्ट पता हो किसने क्या क्वेश्चन किया हुआ, तो मैं आपको आंसर कर दूँ वहाँ पे, तो बाकी लोग भी साथ साथ देखें तो वो भी साथ लर्निंग करते जाएं। तो चले, फिर ग्रुप में आप लोगों से मुलाकात होती है। और बीच हसन बीच में तो कुछ दूसरा कोई सेशन तो नहीं है, नेक्स्ट संडे को आई थिंक है दूसरा। ठीक है, ठीक है, चलो, चलो चलो। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, तो रिकॉर्डिंग शायद ना मिले आपको। और सर मैं लेट हो गया थोड़ा सा, तो इस वजह से कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है सर। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।